अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक सीधा हाईवे है जो कि कहाँ तक जाता है, फुट ऑफ अ टावर तक जाता है। ये आपका टावर ले लेते हैं और ये एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर तक जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी यहाँ बैठा है और यहाँ बैठ करके वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व अ कार। एक कार को ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। यानी जो कि कार है वो अप्रोच कर रही है, बढ़ रही है फुट ऑफ द टावर की तरफ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रही है। तो ये आप कार ले लीजिए एक, ये गाड़ी फुट ऑफ द टावर की तरफ अप्रोच कर रही है और इस गाड़ी का एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस मैन से 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा इस तरह से, हॉरिजेंटल के पैरेलल आप यहाँ से एक लाइन खींचेगा तो दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। 6 सेकेंड्स लेटर, गाड़ी चूँकि बढ़ रही है तो 6 सेकंड के बाद जाहिर सी बात है गाड़ी की पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगी, ये और करीब हो जाएगी फुट ऑफ द टावर के। और जब ये चेंज होगी तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी चेंज होगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये अब इस गाड़ी का एंगल ऑफ डिप्रेशन इस मैन से ये हो जाता है 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से इसको फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना वक्त लग रहा है ये आपको बताना है। जल्दी से आप इसकी पोजीशन मार्क कर दीजिए। मान लेते हैं कि पहले कार पोजीशन ए पर थी, 6 सेकंड के बाद यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 6 सेकंड लगा, और अब इसको बी से यहाँ तक फुट ऑफ द टावर को हम लोग ए डी ले लेते हैं, तो बी से डी तक पहुँचने में इसको क्या टाइम लगेगा, व्हाट इज़ टाइम। इस पोजीशन से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में गाड़ी को क्या वक्त लगेगा ये आपको बताना है। टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग? टाइम निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो डिस्टेंस और दूसरे स्पीड। अगर हम लोग डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो हम टाइम निकलता है। डिस्टेंस क्या, ये बी डी, ये बी डी आपको निकालना है। इस बी डी को हम लोग ले लेते हैं वाई मीटर, यानी इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए अपनी आसानी के लिए आप वाई मीटर ले लीजिए। अब ये वाई हम लोगों को फाइंड करना है और इस वाई को यानी इस डिस्टेंस को हम लोगों को डिवाइड देना है स्पीड से जो कि यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म स्पीड आपके क्वेश्चन में बता दी गई है कि गाड़ी एक यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रही है, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है। इस स्पीड को हम ले लेते हैं एक्स मीटर पर सेकेंड। क्योंकि टाइम यहाँ सेकंड में दिया हुआ है तो इस वजह से हम लोगों ने इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में माना है। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए कि ए डी हमने हाइट मानी है, ए डी हमने हाइट मानी है ऑफ द टावर, और यहाँ पर हम लोग का कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि ए हम लोगों ने ले रखा है, तो दिस आई विल टेक ई। ओके, तो ई एंड बी विद द पोजीशंस ऑफ कार। और एक चीज़ और आपने माना है कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स मीटर पर सेकेंड। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये गाड़ी चल रही है एक्स मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और इसको ई से बी तक पहुँचने में 6 सेकंड लगा है। यानी ई से बी तक आपको स्पीड पता है, ई से बी तक आपको टाइम पता है। अगर इस स्पीड को और इस टाइम को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, स्पीड इनटू टाइम, तो ये ई से बी तक का डिस्टेंस यानी ई बी निकल जाएगा आपका। ये ई बी आपका मीटर में डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम
E to D, that is ED equals to स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपने लिया था x, टाइम इसको लगा है 6, यानी ये आपने निकाल लिया 6x मीटर। ये आपने निकाल लिया है 6x मीटर, E से B तक का डिस्टेंस। अब आपको B से D तक का डिस्टेंस, ये BD निकालना है, ताकि उस डिस्टेंस को यहाँ पर रखिए आप और उसको स्पीड से डिवाइड देकर के टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। इसके लिए हम लोग बारी बारी से इन दोनों ट्रायंगल में आएंगे। इस ट्रायंगल ADB में, ये एक राइट ट्रायंगल है, और फिर एक ट्रायंगल ADE में। तो पहले हम आते हैं इन ट्रायंगल ADB। आप जब ADB में आएंगे तो ये एंगल आपको पता है इस 60 से ऑल्टरनेट इंटीरियर से यहाँ पर ये 60 डिग्री हो रहा है, और ये 30 है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री हो रहा है। अगर इस फिगर को आप इस तरह से देखें, इसका लेआउट देखें, तो ये और क्लियर आपको नज़र आएगा। ये है आपका फिगर, ये A, ये D, ये B, ये E, और ये 6x है, ये 60 है, और ये 30 है। तो ADB में आपको लेना होगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AD बाई BD, दैट इज √3 इक्वल्स टू AD बाई BD। आपने y मान रखा है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर मैं y पुट कर देता हूँ। यहाँ से आपने निकाला AD इक्वल्स टू √3y। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब हम लोग इस बड़े ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE, इसमें 30 डिग्री के साथ आप परपेंडिकुलर और बेस को लेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AD बाई DE। AD बाई DE इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADE में 30 डिग्री 1/√3, और ये AD, और DE की जगह पर आप लिख सकते हैं 6x प्लस वाई। 6x प्लस वाई, यहाँ से आप के AD का वैल्यू आ जाता है 6x प्लस वाई बाई √3, और दैट इज योर इक्वेशन 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों के LHS में AD है, दिस वन एंड दिस वन, तो आप इसके RHS को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको ये रिजल्ट मिलता है कि √3y, ये √3y इक्वल्स टू 6x प्लस वाई बाई √3, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आपको मिलता है 3y इक्वल्स टू 6x प्लस वाई, और यहाँ से 2y इक्वल्स टू 6x, तो y इक्वल्स टू 3x। ये आपने y निकाल लिया, यानी BD आपने निकाल लिया। BD आपने निकाल लिया 3x मीटर, 3x मीटर। जब आपको ये डिस्टेंस पता चल गया, तब आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकते हैं। देयरफॉर टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस, यानी ये 3x, और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड आपने x मानी है, बल्कि पूरी स्पीड ही यूनिफॉर्म है, गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रही है, तो जो स्पीड यहाँ पर होगी वही स्पीड यहाँ पर होगी। ये x और x कैंसिल होगा, और ये टाइम आपका आ जाएगा 3 सेकेंड। बेटा